तो ये है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 4। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इमेज जो है वो कैसे फॉर्म होती है एक प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर तो पढ़ चुके, सॉरी, ये है हमारा स्पेरिकल मिरर का पार्ट। तो प्लेन मिरर में तुमने पढ़ा था कि भाई इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ठीक है। साइज जो होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन ऐसा प्लेन मिरर में, स्पेरिकल मिरर में नहीं होता। ऐसा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होता कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस सेम होगा, साइज सेम होगा, मैग्नीफिकेशन सेम होगी, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। नहीं, इमेज किसी भी तरह की बन सकती है। तो वही हम देखने वाले हैं इसके अंदर कि इमेज कितने कितने टाइप की बन सकती है। तो पहला जो केस है हमारा वो क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा गया है। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, उसकी रे जो आएगी वो पैरेलल आएगी। कैसे आएगी? पैरेलल। याद रखना कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो रे कैसे आएगी? पैरेलल। ये पैरेलल आ रही है भाई, ये आ रही पैरेलल रे। वाइट कलर ले लेते हैं, थोड़ा वाइट कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आया हमारा पैरेलल रे, ये आई पैरेलल रे, टकराई और टकराने के बाद कहाँ से गुजरी? फोकस से। पैरेलल रे आई, टकराने के बाद कहाँ से गुजरी? फोकस से। तो पैरेलल रे टकराने के बाद कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी? हमारी फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनी? हमारी पोजीशन क्या बनी इमेज की? फोकस पे बनी भाई, फोकस पे बनी इमेज। नेचर कैसा बना? ये सारे डायग्राम आपको बनाने अच्छे से, साफ सुथरे डायग्राम बनाने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो डायग्राम वैसे बना देना है, और फिर आपको पहला केस लिखना, ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने इन्फिनिटी पे प्लेस किया है, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो जरूर लिखना है। पोजीशन क्या बनी हमारी? इमेज की कहाँ बनी? फोकस पे बनी। नेचर क्या हुआ हमारा? देखो, इमेज अगर रे असली में मिल रही है तो इमेज क्या होगी? रियल होगी, रियल होगी, और रियल के साथ इन्वर्टेड होता है। तो इमेज क्या बनेगी हमारी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो होगा क्या होगा? क्या दिख रहा है तुम्हें? देखो, एक बिल्कुल पॉइंट साइज बन रहा है, बिल्कुल पॉइंट बन रहा है। तो क्या बनेगा? साइज जो होगा वो क्या होगा? पॉइंट साइज। क्या होगा भाई? पॉइंट साइज। तो ये पहला केस था हमारा, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी? रियल इन्वर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है भाई। तो ये बना लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है आप थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, आप आगे लेके आ रहे हैं, सी से पीछे कहीं भी रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? बियॉन्ड सी, यानी सी से पीछे कहीं पे रखा। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे रे आई पैरेलल, पैरेलल रे आई, टकराने के बाद कहाँ से गुजरी? फोकस से। पैरेलल रे आएगी, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। और दूसरा तुम कुछ भी लिख दो, सी वाला भी ले सकते हो और एफ वाले भी। सी वाला लेके चल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गुजरी, जैसे गई वैसे ही वापस, जैसे गई वैसे ही वापस लौट आई। तो यही आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये आपका इमेज बना। क्या बना? ये आपका इमेज। तो इमेज कहाँ बना? सी और एफ के बीच में, मिड में बना। तो हम क्या लिख देंगे? पोजिशन। पोजिशन क्या बना? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में बना इमेज हमारा। उसका नेचर क्या बना? लाइन असली मिल रही है यहाँ भी, तो इमेज क्या बन जाएगा हमारे पास? रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टा बना ना, दिख रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। साइज क्या बना? दिख रहा है तुम्हें? ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, साइज छोटा बन रहा है, बना बड़ा है? तो साइज छोटा बन रहा है हमारा, तो ये इमेज क्या बन रही है हमारी? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड है ना भाई? डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, छोटी इमेज बन रही है, साइज में छोटी बन रही है। सेकंड केस हो गया हमारा तो यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखते हो तो इमेज जो है सी और एफ के बीच में बनेगी, और साइज में क्या होगी? छोटी होगी, और इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपने अगले वाले पार्ट पे। अब कहाँ है? ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन सी। सी पे ही रख दिया तो क्या होगा? सी पे ही रख दिया तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को अगर सी पे ही रख दिया तो क्या होगा? सी पे रख दिया तो पैरेलल गई, कहाँ से गुजरी? फोकस से। फोकस से गुजरी तो क्या हो गया? पैरेलल। तो इमेज जो बनी वो कहाँ पे बनी? सी पे ही। इमेज जो बनेगी वो सी के ऊपर ही बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखोगे तो इमेज भी सी पे ही बनेगी, सी पे ही बनेगी इमेज। तो पोजीशन क्या बनी? ऑन सी, सी ही बनी। नेचर क्या बना भाई? रियल में रे मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। आप इसको देख के बना सकते हो इमेज, जो मैंने डायग्राम दे रखी है देख के बना सकते हो। साइज क्या है हमारा? साइज क्या बना हमारा? दिख रहा है? सेम साइज। क्या बना? सेम साइज। साइज जो बन रही है वो बिल्कुल सेम बन रहा है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज। साइज जो है बिल्कुल सेम है ना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपने। अगला क्या है हमारे पास? इमेज। अब अगर ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कहीं पे रख दो, बीच में कहीं भी, बिल्कुल सेंटर में नहीं रखना, कहीं भी बीच में रख सकते हो। तो सी और एफ के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट। पैरेलल गई, कहाँ से गुजरी? फोकस से। फोकस से गुजरी, क्या हो गया हमारे पास? पैरेलल। क्या हो जाएगी भाई? फोकस से गुजरेगी तो क्या हो जाएगी हमारे पास? पैरेलल। तो इमेज कहाँ बना हमारा? सी और एफ से पीछे। कहाँ बना? सी और एफ से पीछे। अगर ऑब्जेक्ट को तुम सी और एफ के बीच में रख देते तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी? सी और एफ के पीछे बनेगी, पीछे बनेगी जाके, सी और एफ के पीछे बनेगी। तो इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनी। नेचर जो है वो क्या हुआ? फिर रियल, रियल मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। देखो इसमें, देखो इसमें जो रे ले रखी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले रखी है। तो तुम्हें कोई भी दो रे लेनी होती है, कोई भी 4 रूल में से 2 रूल लगानी है। तो मतलब ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, आपका ये सी है, ये फोकस है। सी और फोकस के बीच में आपने रख दिया
पैरेलल गई, फोकस से गुजरी, तो चाहो तो तुम ये भी ले सकते हो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, जैसे जाएगी वैसे ही लौट जाएगी, तो ये आपकी यहाँ आके मिल रही है, तो ये आपका इमेज बन जाएगा। तो वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप रूल कौन सा लेते हो। या पोल पे गई, जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गई, तो जैसे भी लोगे इमेज सेम बनेगा। अभी तो देखो मैं बिना स्केल वगैरह के बना रहा हूँ, अगर स्केल वगैरह लेके आप परफेक्टली बनाओगे तो इमेज हर केस से सेम ही बनेगी। तो कोई भी 2 रे यूज़ करनी होती है, वो आपकी मर्जी है आप कौन से रे यूज़ करना चाहते हो। ठीक है भाई, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट वाले केस के ऊपर। अगला केस क्या है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन एफ, एफ के ऊपर ही प्लेस को ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। अगर ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर ही रख दोगे तो पैरेलल गुज जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। अगर पोल पे गिरी, जिस एंगल पे गिरी उस एंगल पे गिरेगी, तो पैरेलल आ रही है, और पैरेलल रे कहाँ पे जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे। तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी। तो हमारा इमेज जो बना इन्फिनिटी बना, इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड ही बनेगी, यानी क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिल तो उसी साइड रही, रियल मिलेगी इन्वर्टेड। और साइज क्या बनेगा हमारा, वेरी एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज कह सकते हो, हाईली एनलार्ज, हाईली कह लो, हाईली एनलार्ज, साइज में बहुत बड़ी इमेज बनेगी आपकी। ठीक है ना, तो हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी, ध्यान रहे ना। तो इसका हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ये आपका पोल है, पोल और एफ के बीच में कहीं पे यहाँ पे रख दिया, पैरेलल गई, फोकस से गुजरी, पोल पे गिरी, जिस एंगल पे गिरी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ तो ये रे फैल रही है, इस साइड तो मिल नहीं सकती, तो ये कहाँ मिलेगी हमारी, इस साइड में। ये इकलौता ऐसा केस है हमारा कॉनकेव मिरर में जहाँ इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल। कॉनकेव मिरर में अधिकतर जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। ये इकलौता ऐसा केस है जहाँ इमेज क्या बनती है हमारी, वर्चुअल बनती है। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, पी और एफ के बीच में, तो पोजिशन क्या बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी हमारी इमेज। क्लियर है। नेचर क्या बना, नेचर क्या बना हमारा इमेज का, रियल का, रियल इमेज है नहीं भाई, आपको तुम्हें मिलाना पड़ रहा है ना, हमें मान के हमें क्या करना पड़ रहा है, इमेज मिरर के पीछे मिलाना पड़ रहा है, वर्चुअल लाइन मिलानी पड़ रही है। इमेज क्या बन रही है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसके बाद साइज क्या हमारा, एनलार्ज, दिख रहा है साइज बड़ी बन रही है, तो साइज एनलार्ज हो रहा है, एनलार्ज बन रहा है, साइज एनलार्ज। कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या था, पूरा का पूरा सारे टाइप के कॉनकेव मिरर थे। अब दो हमारे 2 केस कॉन्वेक्स के हैं, वो भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स के 2 केस हैं बस, सिर्फ बस कि पहला तो क्या है, इन्फिनिटी पे कहीं भी रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो पैरेलल आएगी हमारी, कुछ रे ऐसे आएगी पैरेलल, आगे फोकस से गुजरेगी, इस तरीके से पैरेलल आ रही है, फोकस से गुजर रही है, ये भी फोकस से गुजर रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो यहाँ पे पोजीशन क्या बनेगी, ऑन फोकस, फोकस ही बनेगी। नेचर क्या बनेगा हमारा, नेचर क्या बनेगा, फोकस पे, ऐसे लिख दूँ थोड़ा सा, तो फोकस पे ही बनेगी इमेज हमारी, फोकस। और नेचर क्या बनेगा हमारा, दिख रहा है रे, या हम वर्चुअली लाइन मिला रहे हैं, तो इमेज क्या बनेगी, मिरर के पीछे भी इमेज बनेगी, वर्चुअल ही बनती है हमेशा, तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। साइज क्या बन रही है हमारी, साइज एनलार्ज, बड़ा बन रहा है, नहीं भाई पॉइंट साइज बन रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइज का क्या बन रहा है हमारा, पॉइंट साइज, क्या बन रहा है, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज का बन रहा है ना। तो इमेज का देखो हाइट तो है ही नहीं कुछ भी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगी, तो पॉइंट साइज की है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। ये क्या हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्लेस इन प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे कोई और पॉइंट तो है नहीं, या तो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट होगा या कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, पैरेलल गया, फिर फोकस से गुजरा, पोल पे गिरा, जिस एंगल पे गिरा उस एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये रे तो मिलने से रही है, तो फैल रही है, कहाँ मिलेगी हमारी, यहाँ मिलेगी। तो इमेज का बनेगा हमारा पी और एफ के बीच में, 2 ही केस बनते हैं इसके। तो यहाँ पे आप तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो प्रिंसिपल एक्सिस पे, इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ इमेज बनेगी। उसके बाद नेचर क्या बन रहा है, देखो ये भी हमारा वर्चुअली लाइन मिल रही है इधर की साइड, पीछे बन रही है मिरर के, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज जो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, है ना। उसके बाद साइज क्या बन रहा है हमारा, साइज में छोटा, तो साइज क्या बन रहा है हमारा, डिमिनिश्ड, साइज डिमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है भाई। तो ये हमारे सारे के सारे केस थे जिसके अंदर मैंने पढ़ा कि भाई जो कॉनकेव मिरर है उसके 6 केसेस हैं, कॉन्वेक्स के 2 केसेस हैं, जिसके अंदर हमने अलग टाइप के सारे इमेज जो है डायग्राम के साथ बनाए। तो इमेज फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, देखो अ मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, एक मिरर है इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया, उसका इमेज फॉर्म कर रहा है ये। इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 ऑफ दैट, अगर साइज जो इमेज का है वो आधा है उसका, 1/2 है ऑफ दैट, द ऑप्टिकल डिवाइस इज, वो डिवाइस क्या होगी, ऑप्टिकल डिवाइस क्या होगी। तो पहले इसने बोला कि जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है, सीधी इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है, तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और साइज देखो, प्लेन मिरर जो है वो तो भाई सेम साइज बनाता है, वो तो आधा इमेज बना ही नहीं सकता। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा तो इमेज भी इतना ही बड़ा होगा, आधा साइज में आधा थोड़ी बनाएगा, वो उतना ही बड़ा बनाएगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ये प्लेन मिरर तो हो नहीं सकता।
कॉनकेव मिरर जो है हमारा, मैंने इसमें बताया था कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो बनती है वो एनलार्ज बनती है, तो यहाँ तो बड़ा बनेगा, छोटा बन नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ही मिरर ऐसा है जो इरेक्ट इमेज बनाता है और साइज में क्या बनाता है हमारा छोटा, साइज में क्या बनाता है हमारा हाफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा भाई बी। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, किसी बोला कि इरेक्ट इमेज बन रहा है और छोटा बन रहा है, भाई वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है और बड़ा बना रहा है तो वो हमारा कॉनकेव होता है, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है लेकिन छोटा बना रहा है तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा छोटा इमेज बनाता है, याद रहे, और हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, वो कभी रियल नहीं बनाता। कॉनकेव दोनों तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअली बनाता है, वो रियल तो बना ही नहीं सकता। और कॉनकेव में ये खासियत है कि वो वर्चुअल जब बनाता है वो एनलार्ज बनाता है, बड़ा बनाता है, छोटा नहीं बनाता, ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड ऑल्सो स्टेट द पोजिशन, द रिलेटिव साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर आपको दे रखा है, कॉनकेव मिरर में कह रहा है कि भाई ये आपका मान लो पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है, कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो क्या होगा, क्या इमेज बनेगी, साइज क्या होगा, भाई पैरेलल गया, फोकस से गुजरा, फोकस से गुजरा, पैरेलल हो गया, तो इमेज कहाँ बनती है, सी पे बनती है, सेम साइज लिखवाया भी था मैंने, तो पोजीशन जो होगी वो क्या होगी हमारी ऑन सी, एट सी ही होगी, सी पे ही इमेज बनेगी। दूसरा साइज जो होगा वो क्या होगा, सेम साइज, भाई सेम साइज का बनेगा, मैग्निफिकेशन 1 आएगी। और इमेज का नेचर क्या, रियल में, तो रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज नेचर जो बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो नेचर होगा, इमेज जो नेचर होगा वो वर्चुअल और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज बिल्कुल सेम साइज बनता है। सी पे अगर तुम ऑब्जेक्ट को रखते हो तो बिल्कुल जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना उतना ही बड़ा इमेज होगा, और जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है भाई, तो ये ध्यान रखना तुम्हें, सी भी स्पेशल केस है हमारा। नेक्स्ट, draw ray diagram to show the formation of image when the object is placed in front of concave mirror। एक concave mirror के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया, कहाँ रखा गया हमारा, बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर वही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कि अगर आपके सामने concave मिरर दे रखा है, ये आपका पोल, ये आपका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, इन दोनों के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, पैरेलल गया, फोकस से गुजरा, पोल पे गिरा, जिस एंगल पे से रिफ्लेक्ट कर गया, तो इमेज कहाँ बनी थी हमारी, याद है, इस साइड बनी थी। तो इमेज जो बनी थी वो क्या बनी थी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज बनी थी। साइज में क्या बनी थी हमारी, एनलार्ज, और इमेज क्या थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वही वाला केस है हमारा, इंपॉर्टेंट है, तो मैं ध्यान रखना है इसको, नहीं इंपॉर्टेंट केस है हमारा। नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है भाई, स्टेट द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखा गया है यार, अभी तो बनाया था कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, मान लो कॉन्वेक्स मिरर में अगर आपने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो कहाँ बनेगा, ये आपका फोकस मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, ये आया पैरेलल गया, पैरेलल आया, फिर उससे पास हुआ, फोकस से पास हुआ, तो इमेज जो बनी थी वो कहाँ बनी थी, फोकस से बनी थी, और पॉइंट साइज की बनेगी। और कहीं भी किसी पॉइंट पे रख दोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर मान लो इसी कॉनकेव मिरर में आपने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पैरेलल गई, फोकस से गुजरी, पोल पे गिरी, जिस एंगल पे गिरी उस एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये इमेज कहाँ बना था, पी और एफ के बीच में। तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी। तो वही हमारा दो केस हमने पढ़े थे कॉनकेव के, दो ही केस है, कॉन्वेक्स के दो ही केस है हमारे, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलते नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में। अगला पार्ट क्या है हमारा, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर प्रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर, पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया था ना, पीछे देखने के लिए एरिया, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा नहीं देखना, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होना चाहिए, और फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा बड़ा होता है कॉन्वेक्स का। तो हम यहाँ पे जो मिरर इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। सेविंग मिरर, सेविंग करते टाइम हमें साइज़ बड़ा देखना है, साइज़ बड़ा देखना है मेरे को, साइज़ अगर बड़ा देखना है तो सेविंग मिरर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव इस्तेमाल करोगे साइज़ बड़ा बड़ा दिखेगा तुम्हें। तो डेंटिस्ट वगैरह भी जो मिरर इस्तेमाल करते हैं, सेविंग मिरर वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो सब कॉनकेव होते हैं हमारे। लेकिन जो रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखने के लिए जो मिरर इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, उसमें सारा का सारा कॉन्वेक्स होता है, ताकि वो ज़्यादा एरिया दिखा सके। छोटा दिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एरिया ज़्यादा हो। तो कॉन्वेक्स की खासियत ये है कि तो फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, ज़्यादा एरिया दिखाई देता है उसके अंदर। क्लियर है भाई। अगला क्या, तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा जितने भी हमारे रूल्स थे मिरर के रिफ्लेक्शन के सारे जितने भी इमेज फॉर्मेशन थी वो हमने सारे पढ़ लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले जो पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल का है, जिसके अंदर हम यू और वी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।